अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार कर लिए गए और अभी क्या क्या कार्रवाई की जा रही है वो मैं आपको पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एक लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर कुवैत के अंदर आप रहते हैं, अगर आप एक इलीगल हैं, किसी भी जगह पर आप जहां एग्रीकल्चर काम करते हैं, अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कहीं पर भी दुख के काम करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि कुवैत के अंदर जो 227 पुलिस चौकी वगैरह जो है इसी के लिए, चेक पोस्ट इसी के लिए तैनात कर दिए गए हैं कि जितने भी लोग इलीगल तरीके से कामकाज करते हैं, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है लीगल से, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बात करते हैं 321 जो लोग हैं गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें के बड़े बड़े क्रिमिनल वगैरह भी हैं और जो छोटे मोटे जैसे कि जिनका एकामा एक्सचेंज करना बाकी है, यार कि जो एकामे पे एड्रेस है वहाँ पे काम नहीं करते हैं, अपने कफिल से भाग गए हैं, कंपनियों से भाग गए हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। यानी कि हर तरीके का इनमें बंदा है जो कि 321 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोगों की चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं और इस टाइम जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जब ये छूट जो चल रही है, पहले जो छूट चली थी उसमें अगर आप फ़ायदा ले लेते हैं उसका, तो आपको जो है हो सकता है आने वाले वक्त में आप फ्लाइट ले लेंगे और उसके बाद में कभी भी एंट्री करेंगे जो नॉर्मल हालात होने के बाद में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं गए तो आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो यही अपडेट है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लोगों को जो है उनको देश उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अभी वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें जो चल रही हैं और लोग इंडिया आ भी रहे हैं और आप लोग भी आ जाएंगे अगर आप आना चाहें, अगर लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, चाहे खैतान एरिया हो, चाहे महबूला या कोई सा भी एरिया हो कुवैत, और किसी भी एक कोने में आप रहते हैं तो ध्यान रखें, अभी जो है कुवैत पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरत रही है उन लोगों को लेकर जो लोग कुवैत के अंदर हंगामा वगैरह करते हैं, जो लोग कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आपको कुवैत छोड़ना है तो बेटेंशन होकर छोड़ सकते हैं, लेकिन वही लोग जो लीगल तरीके से अपना काम करते हैं वो अभी इंडिया आ सकते हैं। फ्लाइट चालू है, बेटेंशन होकर आप आइए। वैक्सीन ले ली है आपने एक, तो बहुत सारे यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ध्यान आ गई मुझे, बहुत सारे मैं कमेंट देखता हूँ आपके, तो आप बोलते हैं हमने एक वैक्सीन ले ली है कुवैत के अंदर, क्या दूसरी वैक्सीन हम इंडिया के अंदर आकर ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा मत कीजिए। अगर आपको आना है तो दोनों वैक्सीन कुवैत के अंदर ले लीजिए। अगर आपको आना है, एक वैक्सीन भी नहीं लगी है कुवैत के अंदर, तो कुवैत छोड़िए, दोनों वैक्सीन इंडिया के अंदर लीजिए कोविशील्ड की और दोबारा से आप एंट्री कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक वैक्सीन लेकर आप कुवैत में दोबारा से वापस जाना चाहेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ भी आप क्लियर कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।